हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। मैं आज मूल अधिकार पढ़ाऊँगा। मूल अधिकार भाग 3 में आता है। भाग 3 में आता है मूल अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि इसमें 12 से 35 आर्टिकल हैं। मैं पिछले क्लास में 11 तक आर्टिकल पढ़ा दिया था। आज 12 से 35 आर्टिकल हैं। आज मैं ये पढ़ाऊँगा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इसे यूएसए संविधान से लिया गया है। जबकि आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में परिभाषा, मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार, यदि आप देश के नागरिक हैं तो आपको विशेष अधिकार मिलेंगे। चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता है। आप चाहे हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट, किसी भी अपनी बात कहीं भी अपनी रह सकते हैं। भारत के चारों कोने में कहीं भी घूम सकते हैं, चाहे जहाँ भी घूम सकते हैं आपको आर्टिकल 12 के तहत। इसको नैसर्गिक अधिकार या नेचुरल भी कहते हैं। जबकि आर्टिकल 13 में क्या है? अल्पीकरण क्या होता है? लगान। जैसा आपकी जानते हैं कि ऐसा आपके पास घोड़ा है तो घोड़ा में क्या लगान लगा रहता है, वो जब हरकतें करता है तो उसको लगान पकड़ लिया जाता है। तो ऐसे है आर्टिकल 13 अल्पीकरण लगान। जबकि कोई जैसा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू है, इसके पहले कोई आर्टिकल हैं या 1950 के बाद अभी तक यदि किसी के मूल अधिकार पर ठेस पहुंचती है तो उस अधिकार को रद्द किया जा सकता है। और जैसे स्टेट, यह अपने आप में क्या है? अपने आप में स्टेट है। संसद अपने आप में क्या है? स्टेट है। स्टेट ऐसे आप जानते हैं, स्टेट ये राज्य नहीं है कि जैसे यूपी बिहार, इसको स्टेट नहीं कहते हैं। ये स्टेट राज्य है अपने आप में। क्या जैसे रेलवे विभाग अपने आप में स्टेट है। बिजली विभाग अपने आप में स्टेट है। और जैसे ये लोग सोचते हैं कि स्टेट राज्य जैसे यूपी बिहार, ये क्या है? ये स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, इसे राज्य सरकार कहेंगे। जैसे कि आपको हम समझाते हैं आर्टिकल 13 के, जैसे कि 1935 के तहत शायद 3 तलाक थे मुस्लिम में। कितने? 3 तलाक थे। अब बिद्दत तलाक बहुत ख़तरनाक था। बिद्दत तलाक 3 बार बोलो सीधे औरत को, यदि कोई लड़ाई होती है तो आदमी क्या 3 तलाक बोल के सीधे अपनी औरत को छोड़ देते हैं, औरत पुरुष को छोड़ देती है। जबकि यह बहुत ख़तरनाक तलाक है। तभी अभी मोदी जी के सरकार में इसको बिद्दत तलाक को ख़त्म किया गया। बिल्कुल से बहुत ख़तरनाक थी, इसीलिए इस तलाक को ख़त्म किया। अब जबकि अभी दो तलाक बचे हैं। कौन से? हसन आ हसन 2 तलाक बचे हैं। हसन आ हसन 2 तलाक बचे हैं। हसन आ हसन तलाक है 90 दिन का, 90 दिन के लिए। सके 90 दिन अपनी औरत से नहीं बोल सकते हैं तो क्या गुस्से शांत हो जाती हैं। जैसे कि हम आपको उदाहरण में समझाते हैं कि यदि किसी लड़की घर से भाग जाती है तो उसके माता पिता भाई कितना गुस्से होते, लगता है कि उस लड़की को पा जाए तो जान से मार दें, बहुत गुस्सा होते हैं। लेकिन जब वह लड़की भी बहुत होशियार होती है, आप समझते हो कि लड़की भी बहुत होशियार होती है, जब वह 2, 3, 4 साल में आती है तो क्या कहती है? नाना, मैं नाना बन गई हूँ। तो क्या करते हैं आदमी, गुस्से शांत हो जाती है तो फिर उसको माफ़ कर देते हैं। इसी तरह आर्टिकल 13 में है लगान है, कोई हरकतें आप नहीं कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यह ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता, हर जगह आपको समान रहना, कानून का समान संरक्षण, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता, आपको समान, भारत में हर जगह समान रहने की समानता है, किसी से भेदभाव या किसी से श्रेयोदोष नहीं कर सकते हैं। जबकि आर्टिकल 15 में है जाति, धर्म, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जाति में देखो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी लोग बहुत भेदभाव करते हैं, लेकिन आर्टिकल 15 के तहत आप किसी भी जाति पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिर क्या है? धर्म, जैन, मुस्लिम, हिंदू, कई सारे धर्म हैं। इस धर्म में भेदभाव भी अपना नहीं करते। प्रचार करो अपनी जगह प्रचार करो, किसी की भेदभाव, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। फिर लिंग, यदि देखो लड़का लड़की है, कॉलेज पढ़ने जाते हैं तो उनको एक समान बैठाया जाता है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर जन्म के स्थान पर, जैसे लोग कहते हैं वो बिहारी है, वो झारखंडी है, लेकिन भेदभाव हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में समानता, आरक्षण। जैसे देखो सभी के लिए सरकारी नौकरी सामान्य है, लेकिन कुछ तहत
पहले SC ST बहुत बुज़ुर्ग थे, वो पढ़ाई में बहुत कम पढ़ते थे, इसलिए उनको क्या है नौकरी में आरक्षण। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य के लिए 80 में पासिंग है, 80 में क्या है पासिंग है। तो क्या है ये OBC को क्या कह दिया 75 में पासिंग कर दिया, 75 में पासिंग कर दिया, और SC ST वालों को 60 में पासिंग करी। तो ये क्या है आरक्षण है। इसमें आरक्षण लोग नियोजन क्या आरक्षण, इसमें आरक्षण मिल सकती है आपको। फिर क्या है आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत देखो, छुआछूत का अंत। आप किसी भी जगह जाओ, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहले के लोग क्या थे, जो ब्राह्मण लोग थे वो क्या SC ST या अपने बुज़ुर्ग वालों को अपने कुर्सी में बैठते थे, उनको ज़मीन में बैठाते थे। जैसा कहीं यात्रा करते हैं तो उनको सीट नहीं देते थे, नीचे बैठा देते थे। बहुत ये क्या है आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत हुआ, छुआछूत का अंत हुआ। फिर आर्टिकल 18 में उपाधि का अंत। देखो तमाम तरह की अपनी उपाधि रखते हैं, लेकिन इस उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जबकि सेना के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, पुलिस के क्षेत्र में आप रख सकते हैं, जैसे DM, पुलिस, कमिश्नर, ये अपनी उपाधि रख सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा दिया आर्टिकल